जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी से। आज 30 नवंबर 2024 को पूर्व सैनिकों की एक रैली आर्मर डिवीज़न हिसार कैंट में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में साउथ वेस्ट कमांड के आर्मी कमांडर साहब पहुंचे और रैली की अध्यक्षता आर्मर डिवीज़न के मेजर जनरल अमित तलवार साहब ने की। इस रैली में हरियाणा के 10 जिलों से पूर्व सैनिक पहुंचे, जिन्हें लेने के लिए हर जिले मुख्यालय पर आर्मी बस भी पहुंची। इसी कड़ी में भिवानी के जिला सैनिक बोर्ड मुख्यालय पर भी आर्मी बस आई, जिसमें भिवानी से लगभग 30 पूर्व सैनिक गए। वहां पर पहुंचे सभी पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निपटान के लिए रिकॉर्ड ऑफिस की स्टॉलें भी लगी। साथ ही साथ वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया और 21 बैटल कैजुअल्टियों को 2 व्हीलर देकर उनका भी हौसला अफजाई किया गया। साथ ही साथ आर्मी कमांडर साहब ने जो वीर नारियां थी और जो अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया थी, उस पर भी चर्चा की। अगर इस पूरी रैली की बात करें तो इस पूरी रैली में एक अच्छी बात निकल कर आई कि जगह जगह पर फीडबैक के लिए बारकोड लगाए हुए थे और पूर्व सैनिकों को फीडबैक देने के लिए प्रोत्साहन भी किया जा रहा था कि इस रैली के विषय में आपके क्या फीडबैक हैं। तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस पूर्व सैनिक ने फीडबैक दिया या कितने पूर्व सैनिकों की समस्याएं का वहाँ पर निपटान हुआ। रैली के साथ साथ वहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगे हुए थे। तो देखें इस रिपोर्ट में कि किस प्रकार से इस रैली का आयोजन हुआ और क्या बोले आर्मी कमांडर साहब। बैंकिंग जॉब्स या गवर्नमेंट जॉब्स में एग्जाम्स पास करने के लिए कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ये एग्जाम से कोचिंग लेना चाहते हैं तो अपने सेंटर से पता करें कि अगला कोर्स वहाँ पर कब शुरू। सहूलियत इस एरिया में कमी है, उसको आगे लेके जाएं। जैसे कि ओल्ड एज होम, इसका एक सोच विचार चल रहा है, क्योंकि ओल्ड एज होम कई जगह पे हैं, यहाँ पे नहीं है। तो हम उसकी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत ही ओल्ड एज हो जाते हैं बच्चे, उनके आसपास नहीं रहते हैं, उनको कैसे आगे हम उनकी मदद करनी है। इसके अलावा ECHS का और रिफाइनमेंट करना, मेडिसिन का जो परसेंटेज है होना चाहिए, वेटिंग टाइम कम होना चाहिए। जो स्पर्श की प्रॉब्लम आप लोगों को है, अभी हम बात कर रहे थे अमित तलवार साहब के साथ और उन्होंने खुद सजेशन दिया कि साहब इनको प्रॉब्लम ड्यूरिंग मीटिंग मेरे को पता चला है, तो मैं कैंटीन्स के अंदर इनका स्पर्श काउंटर खोल दूँगा, ताकि जब कैंटीन का सामान लेने आते हो आपकी स्पर्श प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व कर दी जाएगी। 6-8 महीने में सभी का स्पर्श पे माइग्रेट हो जाएगा। स्पर्श एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन थोड़ा उसमें वो तकलीफ आ रही है माइग्रेट करने में। कोई भी सिस्टम जब चेंज होता है एकदम स्मूथ नहीं होता है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमारा काम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपकी कैंटीनों के आगे स्पर्श काउंटर खुल जाएंगे, बंदा हम हायर करके दे देंगे, उसको पेमेंट हम करेंगे। आपकी प्रॉब्लम आपकी कैंटीन में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और 5-6 महीने में सभी के सभी स्पर्श में माइग्रेट हो जाएंगे। इस तरह से और भी कोई प्रॉब्लम सामने आएगी तो उसका वर्केबल सोल्यूशन हम जरूर ढूंढेंगे। परफेक्ट शायद ना ढूंढ पाए, परफेक्ट है भी नहीं है और ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक वर्केबल सोल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। ये मेरा गारंटी है साउथ वेस्टर्न कमांड की तरफ से कि आपका देखभाल करना, वेलफेयर देखना, आप तक रीच आउट करना हमारा जिम्मेवारी है। उसके अंदर हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। इसी तरह से आपसे भी प्रॉमिस चाहता हूँ, क्योंकि आप भी भूतपूर्व सैनिक हो, आपका सोसाइटी की तरफ क्या जिम्मेवारी है, आप भी सोसाइटी की जिम्मेवारी करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज आप आए हैं, ये प्रण करके जाइए कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मेरे को अपने यूनिट का, रेजिमेंट का, आर्मी का बहुत प्राउड है। मैं उस प्राउड को आगे लेके जाऊंगा अपने गांव के अंदर। इस प्रण के साथ आज वापस जाइए और जो बाकी हैं उनको भी लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रेरणादायक नेतृत्व से हमारे मनों को प्रज्वलित करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन श्रीमान। आपके शब्दों ने श्रोतागणों के मनोबल को एक नई ऊर्जा से भर दिया है, जिनके कारण सुरक्षित चमन है हमारा, हिमालय से गर्वित वतन है हमारा, मौत से ठंडी चोटी पर तिरंगा जिन्होंने फहरा दिया, उन वीरों को नमन है हमारा, नमन है हमारा। अब नारियों की शिकायतों के निवारण के लिए सहायता करने के लिए सक्रिय रूप में आगे बढ़ रही हैं। ESM कैंटीन के संचालन में डिवीजन की भागीदारी ने यह निरंतर प्रयास किया है
और जिसे हमें सर्वोत्तम सेवाएं मिली है। आज की रैली में शामिल होना हम सभी के लिए गर्व की बात है। इससे बेसिक उद्देश्य ये होगा कि उनको रीसेटलमेंट करना और वित्तीय सहायता देना। कोई भी धंधा खोलें, डेयरी खोलें या किसी भी चीज़ का एंटरप्रेन्योरशिप करें, उसके लिए वो फाइनेंशियल हेल्प देंगे आपको। आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, हरियाणा गवर्नमेंट ने अगस्त के महीने में 3 आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट सैंक्शन किए हैं। एक हिसार में जो मिर्जापुर गांव है, अपने नज़दीक कोई 10-15 किलोमीटर पे है, वहाँ पर बनेगा। 25 एकड़ पंचायत ने ज़मीन दे दी है। एक यमुनानगर में होगा और एक महेंद्रगढ़ में होगा। और इसका जो इनॉग्रेशन है सीएम साहब करेंगे वेरी सून। और मैं आपको बता दूँ, मोहाली के अंदर एक महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट है। मुझे पता लगा कि उसके बच्चे मैक्सिमम एनडीए में गए हैं। तो ये हमारे बच्चों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एक मौका है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा सभी से, जो बच्चे जाना चाहते हैं फौज के अंदर, उनको आप एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। मैं 2-3 बातें बता दूं। और लेटर मेरे पास है जो सेंक्शन लेटर है, उसमें वहाँ पर हॉकी का प्लेग्राउंड भी होगा, फुटबॉल प्लेग्राउंड होगा, बास्केटबॉल कोर्ट होगा, टेनिस कोर्ट होगा, जिम होगा, स्विमिंग पूल होगा, इंडोर स्टेडियम होगा, ओपन एयर थिएटर होगा और लिविंग रूम्स होंगे विद अटैच बाथरूम्स 100। और इसमें डायरेक्टर होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा, इंस्ट्रक्टर होगा। अनुरोध है एक्स सर्विसमैन से, आपके बच्चों को तैयार कीजिए और दे शुड बी एनरोल्ड। किसी भी स्कूल में वो 11वीं और 12वीं में एनरोल होने चाहिए। अटेंड करें ना करें दूसरी बात है, परंतु यहाँ उनको कोचिंग मिलेगी। एक बहुत सुनहरा मौका है हिसार वासियों के लिए। ये 50 लाख है। ये 1 करोड़ गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सेंक्शन कर दिया है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाइनेंस से फाइल थ्रू हो गई है और दूसरे डिपार्टमेंट से थ्रू हो गई है। सिर्फ कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी है। तो ये 50 लाख से 1 करोड़ हो जाएगी अभी। अग्निवीर के बारे में और सैनिक और अर्धसैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल मूव किया है, जिसमें अग्निवीर को भी वही राशि मिलेगी, वही सम्मान मिलेगा जो सर्विंग सोल्जर को मिलता है। तो ये जो अग्निवीर के बारे में जो मिथ है, एक चला रखा है, भ्रम चला रखा है, उसके आप बिलीव मत कीजिए लोग बागों पे। ये जो स्टेट गवर्नमेंट हमारी है बहुत कुछ रखने जा रही है अग्निवीर के लिए। और एक एक्स सर्विसमैन कोल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट स्कीम है सर। मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं इसके बारे में। मुझे ये पता लगा है 99 में एक MOU साइन हुआ था बिटवीन DG रीसेटलमेंट और कोल इंडिया के बीच में, जिसमें एक्स सर्विस मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ और बीपी का पेशेंट हूँ, तो मैं अक्सर आता रहता हूँ। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पिछले 1 साल में जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है बहुत सराहनीय है। बैठने की व्यवस्था, लेबोरेटरीज का अपग्रेड करना, वाटर डिस्पेंसर, गाड़ियाँ खड़े करने के लिए शेड्स नहीं थे वो भी बना दिए गए हैं। और OIC जो पॉलीक्लिनिक है, उनका ऑफिस भी बड़ा सुंदर हो गया है। सारे ऑफिस को अपग्रेड कर रहे हैं। ये मैं श्रेय देता हूँ जनरल तलवार को और इनके स्पेशल कमांडर को। और कर्नल तनवर वो अगर यहाँ बैठे हैं तो अपना हाथ खड़ा कर लेंगे। तो GOC साहब से मेरा सुप्रिटेंडेंट साहब पूछ रहे हैं। Good,